क्लास वेलकम बैक बच्चों। तो पहले बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। वो प्रॉब्लम्स बताओ शुरू के 10 एग्जांपल्स में। एक नहीं है, कोई नहीं है, चलो 8 करते हैं। कहता है इन एन इकोनॉमी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज 12,000। मेरे बोर्ड के पेपर में आया क्वेश्चन है ये। चलो फिर बाबू कहता है किसी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम 12,000 करोड़ है। द रेशो ऑफ एमपीसी एंड एमपीएसएस 3:1। कैलकुलेट द एडिशनल इन्वेस्टमेंट नीडेड टू रीच द न्यू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम ऑफ 20,000 करोड़। कहता है कोई इकोनॉमी इक्विलिब्रियम है 12,000 करोड़ की इनकम पे और नया इक्विलिब्रियम है 20,000 करोड़ की इनकम पे। आप ये बता दो कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। बाबू डेल्टा वाई पता है मेरे को, इनकम इंक्रीज करना है 8,000 करोड़, 12,000 करोड़ पे 20,000 करोड़ तक पहुंचाएंगे, 8,000 करोड़ का इंक्रीज करना है। एमपीसी और एमपीएस की रेशो पता है 3:1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना। एमपीसी किसके बराबर है 3 एमपीएस प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1। That simply means 4 MPS equals to 1, MPS आ गया 0.25। K की वैल्यू निकाल सकते हो, K is equals to 1 by MPS, यानी कि आ जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है, K4 आ गया, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा, ये फॉर्मूला लगा दो। ये 4 है, ये 8,000 करोड़ चाहिए मुझे इनकम, एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी 2,000 करोड़। ठीक है, और किसी की कोई प्रॉब्लम 10 तक नहीं। बाबू 11 से लेकर 21 तक मैं सोचता हूँ कितने अभी होने चाहिए। कुछ क्वेश्चन 2-2 मिनट के, स्पीड बढ़ाकर करना शुरू कर दो। जो प्रॉब्लम आएगी वो मैं देख रहा हूँ, स्टार्ट करो। कुछ वीडियो में से वीडियो ग्रुप में देखिए बेटा। क्वेश्चन 15 की प्रॉब्लम ले रहे हैं। कहता है इन एन इकोनॉमी द एंटायर इंक्रीज इन इनकम इज स्पेंट अपॉन कंजम्पशन। बाबू एंटायर इंक्रीज इन इनकम इज स्पेंट अपॉन कंजम्पशन, दैट सिंपली मींस एमपीएस मनी तो है कि यही तो बताता है कि अगर इनकम इंक्रीज हुई उसमें से कितना खर्चा हो गया। वो कह रहा जितनी भी इनकम इंक्रीज हो रहा है सब खर्च देते हो, यानी कि ये वाली बात है कैसे होता है। अगर एमपीसी बना गया मल्टीप्लायर की वैल्यू पूछी है, एमपीएस जीरो तो होगा, और अगर एमपीएस जीरो होगा ठीक है करते रहो आगे। बेटा एक बार पहले मैं एग्जाम्पल नंबर 19 का डिस्कशन कर रहा हूँ, फिर 21 का। देखिए दोनों सुन लो आराम से। 19 भी बड़ा जरूरी है, मुझे नहीं पता आपने कैसे किया। कहता है इन एन इकोनॉमी द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लीड टू द इंक्रीज इन नेशनल इनकम विच इज 3 times मोर देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। कैलकुलेट एमपीसी। अब वो कहता है किसी इकोनॉमी में अगर आप इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज करो तो इनकम इंक्रीज हो रही है विच इज 3 times मोर देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। देखो अगर उसने 3 times ही कहना होता ना तो ये कह देता इंक्रीज इन इनकम इज 3 times ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, और उसने ये नहीं कहा 3 times ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, उसने कहा 3 times मोर देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। मतलब इनकम कितनी है 3 times मोर देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। जितना इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट है वो तो है ही है, 3 times और ज्यादा है, यानी कि बेटा टोटल कितना है 4 times। ठीक है जी, बस बाकी अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है। आप फॉर्मूला लगाओगे डेल वाई अपॉन डेल आई, तो ये आ गया 4 डेल्टा आई अपॉन डेल्टा आई, डेल्टा आई से डेल्टा आई कैंसिल, यानी कि K4 आ गया। उसके बाद तो सब हो जाएगा। चलो जी अब 21 की बात करते हैं। एक बार बाबू 21 देख लेना सबके सब, करा है तब भी नहीं करा तब भी।
कहता है इफ एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 500 CR इंक्रीज इन इनकम बाय 500 CR इन द फर्स्ट राउंड ऑफ मल्टीप्लायर प्रोसेस, by 450 CR in the second round and by 405 crore in the third round and so on. Determine the total increase in income. लो जी, बाबू मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने टॉपिक लिखवाया था ना वर्किंग ऑफ अ मल्टीप्लायर, ये सेम बात है। वर्किंग ऑफ अ मल्टीप्लायर लिया हुआ है, देखो आराम से देखो। कहता है एडिशनल इन्वेस्टमेंट करी 500 करोड़ की, जिससे इनकम बढ़ गई 500 करोड़ की इन द फर्स्ट राउंड। सरकार ने 500 करोड़ का हाईवे बनवाया, ठेकेदार को 500 करोड़ की इनकम मिल गई, ठीक है। कहता है सेकंड राउंड में इनकम में इंक्रीज हुआ 450 करोड़। भाई बड़ी सीधी सी बात है, किसी की इनकम तब बनेगी जब इन्होंने खर्चा किया होगा। एक इंसान का खर्चा ही तो दूसरे की इनकम है, यानी कि आपने 450 करोड़ खर्चे होंगे तभी तो बेटा किसी और को सेकंड राउंड में इनकम मिली। कहता है थर्ड राउंड में इनकम हो गई 405 करोड़। भैया आपने खर्ची होगी तभी तो बेटा तीसरे राउंड में किसी को इनकम मिली, समझ आई बात। और अगर बेटा ये बात समझ में आ गई तो सबसे पहले आप एमपीसी निकाल देते, डेल सी अपॉन डेल वाई, 450 अपॉन 500, एमपीसी कितना आ गया 0.90, तो एमपीएस कितना आ गया होगा 0.10, के कितना आ गया होगा 1 अपॉन एमपीएस से 10 टाइम्स। के का फॉर्मूला लगा लो दूसरा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, ये 10 टाइम्स है, डेल्टा आई 500 करोड़ है, डेल्टा वाई आ जाएगा बेटा 5000 करोड़। इसलिए मेरे वाला एग्जाम्पल है, बस मैंने यहाँ 100 ली थी फिगर, 100 90 90 81, हाँ मेरा भी एमपीसी 0.9, हाँ मेरा भी के 10 टाइम्स, ठीक है। करते रहो आगे, ये तो मेरा इनिशियल टारगेट था, मैंने कम से कम 21 तक होना चाहिए, हो जाएंगे बाकी, आप करते रहो। समझ आ गया कर रहा हूँ, क्या अच्छी देखना है मेरे बच्चों, बाय।